सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज यूपी का बजट जो है वो विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और वहीं अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर डैमेज ड्रेनेज योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये तमाम बड़ी योजनाएं जो हैं वो प्रदेशवासियों को दी गई हैं इस बजट के अंदर, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि इस बजट में कई बड़ी चीजें जो हैं वो लोगों को मिल सकती हैं। वहीं हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या बड़ी चीजें इस बजट में सामने रखी गई हैं। सीएम नगरीय मालिक बस्ती विकास योजना को 675 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं। नगरीय सेवाएं अवस्थापना विकास योजना के लिए 500 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। बिजली उत्पादन क्षमता के लिए 31,500 मेगावाट की जाएगी, 4,000 मेगावाट कर दी जाएगी, यानी इसमें भी इजाफा किया गया है। क्षमता के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। गर्मी में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 2000 करोड़। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली दी जाएगी। तो ये तमाम बड़ी चीजें इस बार के बजट में होने वाली हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या क्या वो बड़ी चीजें। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो उसमें भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 914 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये बड़ी चीजें इस बजट में पेश की गई, जिसके कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। तमाम जो वर्ग थे, चाहे महिलाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, वो लगातार इस बजट से उम्मीदें लगा रहे थे और उसी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है बजट, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से क्या क्या बड़े ऐलान इसमें हुए हैं। वहीं अयोध्या के स्वर्गीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। जिस तरीके से अगर अयोध्या की बात कर ले तो वहां पर लगातार विकास हो रहा था। वहां पर चाहे बात कर ले जो महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट मिला है, उसी के साथ वंदे भारत ट्रेन जो मिली है, तो ये तमाम चीजें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं, जिससे वहां पर और ज्यादा विकास हो रहा है। वहां पर रोजगार जो है वो बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो पीएम आवास योजना के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं और भी कई योजनाएं हैं जिनको और बढ़ाया गया है। अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए धनराशि प्रस्तावित की गई है। महाकुंभ मेला, जिसको लेकर भी कहा जा रहा था कि महाकुंभ मेला जो होने वाला है, इसको लेकर इस बजट में क्या कुछ खास होगा, तो वो भी हम आपको बता दें कि महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राघवेंद्र, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, लोगों की उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं ये उन उम्मीदों पर खरा भी उतरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखने को मिला है महिलाओं के लिए, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? ये तमाम लोगों से आपने बातचीत की, अगर हम इस बजट पे एक नजर डालें सरसरी नजर से, जी बजट को लेकर जो रिएक्शंस हैं, जो लोगों में उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं देखो राम राज्य की अवधारणा को साकार करता हुआ ये बजट कहीं ना कहीं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए समर्पित बजट दिख रहा है। क्योंकि हर बार केवल नई योजनाएं ही ला दी जाएं और उनका क्रियान्वयन अगर सही ढंग से न हो तो बहुत अच्छा बजट नहीं माना जा सकता। और ये सरकार बार बार जिन नीतियों को लाती है उनके क्रियान्वयन की बात करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं न कहीं वित्त मंत्री ने बताया कि हत्या में, अपहरण में, लूट में किस तरह अपराधों में कमी आई है। तो जो एक बुलडोजर नीति थी उसके तहत कहीं न कहीं से पुलिस के माध्यम से कहीं न कहीं अपराध को रोकने में प्रदेश सरकार सफल हुई, उसका जिक्र किया गया। जब आम नागरिक सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा, जब उसका पेट भरेगा तो ऐसे खुशहाली आ जाती है। दूसरी बात, उज्ज्वला गैस को लेकर सरकार ने बजट में पेश किया कि फ्री में हम इतने सिलेंडर दिए हैं और इतने करोड़ की धनराशि और मुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की बात इसमें की गई कि इतने लाख करोड़ हमने आवास दिए हैं और गरीबों को और इतने आवास बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हैं और उसके लिए हम ये इतना बजट दे रहे हैं।
इसके अलावा हम खेल की बात करें, चूंकि जब आदमी खेलता है तो स्वस्थ रहता है, तो खेल को ध्यान में रखते हुए जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनमें से 50 खिलाड़ियों को चिन्हित कर 1.5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको वेतनमान दे करके और कहीं ना कहीं अन्य खिलाड़ियों को, जो नए युवा खिलाड़ी हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए बात कही गई है बजट में। और 1.5 लाख रुपये प्रति माह उनको सैलरी देकर उनसे प्रशिक्षित किया जाएगा युवा खिलाड़ियों को। और इसके अलावा जो भी मेडल जीते हैं खिलाड़ी, उनको पुरस्कृत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और गन्ना किसानों की बात की गई, एक खाका वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया कि पिछले 22 सालों में जितना भुगतान गन्ना किसानों का नहीं हुआ था, उससे भी ज़्यादा गन्ना भुगतान हमने पिछले 7 सालों में किए हैं। तो कहीं न कहीं किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा, आम नागरिक सरकार के एजेंडे में इस बजट में दिखा। और इसीलिए पक्ष इस बजट को लेकर राम राज्य की बात कर रहा है। हालांकि विपक्ष हमलावर इस बात को लेकर है कि सरकार हर साल बजट तो लाती है और पूरा बजट खर्च नहीं कर पाती और फिर नया बजट लाती है। तो विपक्ष अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहा है और पक्ष अपने हिसाब से, क्योंकि सरकार बार बार बजट के माध्यम से या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक लॉ एंड ऑर्डर की बार करती है कि हमने पुलिस प्रशासन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश से माफियाओं को मुक्त किया। और सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने भी इसका जिक्र किया, या तो अपराधी प्रदेश से बाहर हो गए हैं और प्रदेश इस समय लगभग अपराध मुक्त है और आम जनता में खुशी है। और महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो ये प्रदेश सर्वाधिक रूप से सुरक्षित है और महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं। तो एक तरह से निशु कहा जा सकता है कि ये जो बजट है, जो सरकार की नीतियां हैं, उनके क्रियान्वयन पर फोकस करते हुए सुरक्षा, रोजगार और गन्ना किसान और जो भी गरीब मजदूर वर्ग हैं, आवास की बात की गई, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात की गई, उनके लिए शौचालय की बात की गई कि हम इस मद में इतना बजट दे रहे हैं। तो एक तरह से गरीबों को समर्पित ये बजट दिखाई दे रहा है। जी, और जिस तरीके से विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, ये बात बोलना ही बेहद जरूरी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, यानी अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि इस बजट में है। क्योंकि और अगर बात कर ले विपक्ष की, तो विपक्ष हम यही कह रहा है कि आप कितना भी बजट पेश कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप उसे कितना धरातल पर उतार पाएंगे। इस बार भी यही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है पूरा विपक्ष की, कितना ये चाहे कितना भी बड़ा बजट हो जाए, लेकिन बजट तब कारगर होता है जब वो धरातल पर उतरता है। बिल्कुल, इसीलिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने अगर विद्युत की इतनी परियोजनाएं लाई तो कहीं न कहीं जिले लेवल पे हमने 24 घंटे में मुख्यालय पे बिजली देने में सफल रहे, तहसील लेवल पे 18 से 22 घंटे देने में सफल रहे, और ग्रामीण अंचल की बात कर लें 16 से 18 घंटे बिजली देने में हम सफल रहे। तो ये दिखाता है बार बार बिजली की डिमांड भी बढ़ती रही, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की अगर अच्छी नीतियाँ होती हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाता है तो उसका फायदा आम नागरिकों को मिलता दिखाई भी देता है और वो धरातल पे दिखाई भी दे रहा है। इसके साथ साथ वो अन्य योजनाएं की बात की, जैसे बेसिक शिक्षा की बात की कि पहले की तरह नहीं है कि खरीदारी हो रही है, समय से नहीं हो रही है। स्वेटर से लेकर जूता, मोजा या बस्ता, किताब, कॉपी किताब, जो भी योजनाएं हैं 1250 रुपये डीबीटी के माध्यम से बच्चों के गार्जियन के अकाउंट में सीधे हम पैसा भेज रहे हैं। और अब बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो समय से मुहैया हो रही हैं, क्योंकि गार्जियन अब खुद अपने हिसाब से खरीदारी कर रहा है और दे रहा है। उससे भ्रष्टाचार भी दूर हुआ है और हम इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करने में सफल हुए हैं। तो इसके अलावा जब उच्च शिक्षा की बात है, आप हमारे साथ बने रहिए राघवेंद्र। इसी के साथ हम बताएंगे कि आखिर इस बजट में क्या क्या वो बड़े ऐलान किए गए, जिस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इसमें क्या क्या बड़ी बातें रही, ये हम आपको अब समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो पहले तो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए। वहीं अगर आगे बात करें तो अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म, यानी जो आंधियां आती हैं, वाटर ड्रेनेज योजना को 1000 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गर्मी में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 2000 जो है वो निर्धारित किया। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली प्राप्त कराई जाएगी। रियायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अयोध्या काशी को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा और यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ की धनराशि जो है वो प्रस्तावित की गई। नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 914 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं।
वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अयोध्या में सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं पीएम आवास योजना शहरी के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। अमृत 2.0 योजना का विस्तार किया गया है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वाराणसी में भी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए, राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4000 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़, 57 साल तक के लिए जो एक रोड मैप है वो भी तैयार कर लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस बजट में आखिर क्या क्या वो खास चीजें रही। तो ये तमाम बड़ी चीजें इस बजट में सामने रखी गई। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले का ये बजट है तो इसमें कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, कई लोक लुभावन चीजें हो सकती हैं, और जिस तरीके से जो तमाम वर्ग है, किसान की बात कर लें, उद्योग की बात कर लें, या फिर टूरिज्म सेक्टर की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, युवा की बात कर लें, तो इस बजट में कहीं ना कहीं सबको साधने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा जा रहा था, मेट्रो रेल के लिए लोग उम्मीद लगा रहे थे, वो भी इस बजट में देखने को मिला है, जहां आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री जो थे वो पहले ही कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काफी ज्यादा ध्यान दिया है। जिस तरीके से अयोध्या में विकास हुआ, एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जो है वो अभी भी बने हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से एक बात कर लें कि चुनावी बजट कह सकते हैं क्या हम इसे, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और लोक लुभावन चीजें जो है वो इस बजट में कहीं ना कहीं देखने को मिली ही हैं, क्योंकि जिस तरह की जो पुरानी योजनाएं थी उनको भी थोड़ा बढ़ावा दिया गया है, महिलाओं को भी कुछ ना कुछ दिया गया है, और जो 4000 करोड़ रुपए जो टैबलेट और जो स्टूडेंट्स के लिए वितरण जो चीजें सामग्री है उनके लिए भी रखा गया है, क्योंकि मेन वोट बैंक जो है वो युवाओं का ही है फिलहाल, और युवाओं को साधने की काफी अच्छी कोशिश की गई है इस बजट में। निशु, हम जब बजट की बात करते हैं तो चुनावी साल भले हो, हमने केंद्र का भी बजट देखा, लोक लुभावन नहीं था। कहीं न कहीं कड़वी दवाई की घूंट देने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को फोकस किया गया था। उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पे भी हम एक नज़र डालेंगे तो लोक लुभावन कम, प्रदेश का राजस्व कैसे बढ़ेगा, प्रदेश 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, इस पे फोकस किया गया है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा युवाओं वाला प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य भी है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो युवाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ अगर योजनाएं थोड़ी छोटी भी आती हैं तो बहुत बड़े रूप में दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा स्लॉट रहता है। अब हम बात करते हैं कि लोक लुभावन है कि नहीं, तो जब बजट चुनावी होगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लोक लुभावन तो होगा ही, क्योंकि अगर हम जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, उसे नई योजनाओं से आच्छादित नहीं करेंगे तो हमें फायदा कैसे मिलेगा, इसको ध्यान में रखते हुए सरकारें अपना बजट बनाती भी हैं। लेकिन इस बजट में एक खास बात यह भी रही है कि अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, धार्मिक पर्यटन के अलावा, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार फोकस अपने आप को करते हुए दिखाई दी है। और सरकार द्वारा एक डाटा भी पेश किया गया है कि कैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस में हमने मौतों में और रोगियों में किस तरह से कमी पाई है, क्योंकि ये पूर्व समय में पूर्वांचल के 36 जिले ऐसे हुआ करते थे, अगर हम लखनऊ से पूरे पूर्वांचल की बात करें, जहां पे इंसेफ्लाइटिस एक महामारी के रूप में रहती थी और गरीबों को न जाने कितने बच्चे जन्म लेने के बाद ही कुछ सालों में ही काल कवलित हो जाया करते थे। आज विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त गोरखपुर का वो परिक्षेत्र अब उन सुविधाओं से युक्त है कि गरीबों के बच्चों को मुफ्त में इलाज मिलता है, डायलिसिस की सुविधा हर जगह फ्री में की गई है। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया है, स्वास्थ्य को लेकर, खेल के लेकर, सुरक्षा को लेकर, ये काबिले तारीफ दिखाई दे रही है। और बजट जहां तक लोक लुभावन है तो स्वाभाविक है।